दोस्तों, आज फिर मैं MS वर्मा नई कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित है। कहानी का शीर्षक है एकता। एकता वो चीज, स्ट्रेंथ इज पावर, पावर इज स्ट्रेंथ बोलते हैं जिसे। एकता में ही शक्ति है, शक्ति में ही एकता है। तो दोस्तों, एक गांव में 4 दोस्त रहा करते थे। गजब की दोस्ती थी। लोग उनकी दोस्ती की चर्चाएं किया करते थे। उस दोस्ती की दम पर उन्होंने अपने गांव में एक दबदबा बना रखा था। चारों लोग उठते थे एक ही साथ, जैसा मैदान जाएं, नहाएं, खाएं, 24 घंटे साथ रहना उनका अब बन गया था। साथ उठे, साथ बैठे, साथ योजनाएं बनाए। अब गांव में दबदबा बन गया, लोग उनसे डरने भी लगे। उनमें एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक बनिया और एक नाई था। मगर उनके चारों के अंदर कभी जातिवाद को लेकर के कोई भी समस्या नहीं हुआ करती थी। वो फ्रेंड थे, फ्रेंड रहे, फ्रेंड है, ये भावना उनके अंदर थी। एक दिन जो है वो जाते जाते किसी के खेत में ईख काट ले, गन्ना खाने लगे। बैठ के खूब प्रेम भर के गन्ना खाएं। किसी के खेत में चाहे वो आलू खाड़ लाएं। पावर की वजह से उनसे कोई कुछ कहता नहीं था। एक दिन जो है चारों लोग एक किसान के खेत में चने का जो चना फली होती हैं, वो झाड़ उनका उन्होंने उखाड़ा और बैठ के बड़े प्यार से हरी हरी फलियों की दावत खाने लगे। फलियां खा रहे हैं। उधर से कहीं से घूमता घामता वो किसान आ जाता है। किसान आता है। किसान जब उसको देखता है कि ये इस तरह से हमारे खेत में बैठ के दावत उड़ा रहे हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके दिल में आता है कि इसको लठ से उठाएं और इनमें 2-2 4-4 रसीद कर दें। मगर वो 4 डर इसी बात का था, पावर भी था उनके पास, तो डर गया। और अब उसे एक युक्ति सूझी। बोले ऐसे तो इन्हें हरा नहीं सकते हैं, युक्ति के हिसाब से इन्हें हम हरा सकते हैं। और युक्ति वो उसमें प्रयोग करता है। क्या करता है, और जाकर के उन लोगों को सबसे पहले पंडित जी जो थे उनको पाए लागन करता है। ठाकर साहब की जय जयकार करता है, बनिया की जुहार करता है और ठाकुर से राम राम करके छोड़ देता। बाय नाई साहब को यूं ही छोड़ देता है। बड़ा प्रसन्नता होती है कि मैं जिनका ही खेत खा रहे हैं वही नतमस्तक है, हमारे पैर भी छू रहा है। अब उसने युक्ति के हिसाब से नाऊ को अपने पास बुलाया। नाऊ से बोला कि देखो भाई, ये तो ब्राह्मण जो है धरती के देवता हैं, उनको पायलागन किया जाता है। मैंने भी पायलागन किया। अगर ये कुछ ले भी लें, खा भी लें, तो देवतुल्य के भगवान के यहाँ दान दक्षिणा में शामिल हो जाता है, तो उससे स्वर्ग की कामना हमें मिलती है। उसकी बहुत गुणगान करता है। ठाकुर साहब के लिए कहता है ये तो अन्नदाता है, ये हमारे समाज की रक्षा भी करते हैं। भैया ठाकुर साहब भी से अगर कुछ ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं है। बनिया के लिए कहते हैं कि बनिया भाई ब्याज पे पैसे देता है, पैसे लगाता है, तो वो भी कोई बात नहीं। उसने अगर ले लिया है, हमारे चना उखाड़ लिए, भाई तुम बताओ। अब जब उनकी तीनों की तारीफ हो जाती है तो वो कुछ नहीं कहते हैं। वो उस नाऊ का बचाव नहीं करते हैं। नाऊ को वो 2 लट 3 लट कर्रे जमाता है और नाऊ बेचारा पिट करके साइड हो जाता है। अब उसने कहा अब नंबर आना चाहिए दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर उसने लिया बनिया का। बनिया से बोला ठीक है, मानता हूं आप ब्याज पे पैसे देते हो भाई, ब्याज पे पैसे देते हो तो लेकिन ब्याज भी तो लेते हो, कोई एहसान थोड़ी करते हो तुम।
अरे ब्राह्मण देवता की बात अलग है, वो देवता ही है और ठाकुर तो रक्षक है ही। तुम बताओ, तुम भाई किस सेवज में तुमने मेरे चना उखाड़े हैं? और उनकी दो की तारीफ हो रही थी, बनिया का नंबर भी आ गया, बनिया में उसने लठ जमा दिए 2-4। अब 50-50 का राग बन गया, 2 उधर और 2 इधर। अब नंबर उसने लिया ठाकुर साहब का। ठाकुर साहब से बोले, मानता हूं साहब आप अन्नदाता हैं, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं है कि आप आए और आप हमारी खेत को उजाड़ दें और लेके साथ भी आए, और आपने तो हमारा बटमारी की है, इसलिए आप ब्राह्मण जी की बात मत करो। फिर भी वही बात है, ब्राह्मण तो देता ही है भाई। अब की बार ब्राह्मण खुश होता है कि चलो हम बचे, मेरी तो तारीफ कर रहा है, और उसने 2 लठ 3 लठ जो बन पड़े सो ठाकुर साहब की भी रसीद कर दिए। अब 3 उधर हो गए, बन रह गया है। अब वो पंडित जी के पास जाता है, वो पंडित जी से कहता है, माना आप ब्राह्मण हैं, आपका दिया हुआ दान खाते में भी जाता है, मगर ये है आप भगवान भी हैं, लेकिन ये थोड़ा ही नहीं है कि आप हमें मार डालो। अरे आपने हमारी फसल को और इन चारों को लाने वाले भी तुम ही हो, तुम ही के आका हो, इसलिए अगर तुम्हें मैंने दंड नहीं दिया तो अन्याय होगा। अब वो 3 जो पिट चुके थे, अपनी पीठ को सहला रहे थे, बोले कि इसको जरूर दंड मिलना चाहिए, बुला करके तो यही लाया था। तो ब्राह्मण देवता के भी वो है, लठबाजी करता है। उन्होंने अपनी युक्ति से जो एकता थी उसको विखंडित किया और चारों लोग पिट गए। अगर वो एकता में बने रहते तो वो डर तो पहले ही गया था ना। तो पावर जो एकता में है वो विखंडता में नहीं है। तो समाज के लोगों से इस कहानी का अर्थ ये है कि अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रता को कायम बना रहिए, परिवार को टूटने मत दीजिए, परिवार को बिखरने मत दीजिए। जो संयुक्त परिवार है वो कोई परिवार नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।